अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लह व मन युद्लिल फला हादिय लह। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्त मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्न ख़ैरल हदीथि किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन्नमा हर्रम रब्बियल फ़वाहिश मा ज़हर मिन्हा व मा बतन वल इस्म वल बग़य बिग़ैरिल हक़्क़ि व अन तुश्रिकू मा लम युनज़्ज़िल बिही सुल्ताना व अन तक़ूलू अलल्लाहि मा ला तालमून। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान भाइयों, पर्दा नशीन माँ और बहनों, प्यारे बच्चों, इस्लाम दीन गैरत है। इस्लाम गैरत वाला दीन है। इस्लाम के अंदर बेगैरती की कोई जगह नहीं। मौजूदा ज़माना इस एतबार से बड़ा अफसोसनाक है कि हर तरफ बेगैरती के मज़ाहिर नजर आ रहे हैं। पहले हम सुनते थे कि रेप हो गया, अब क्या सुनते हैं कि 5 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप हो गया। अब ये सुनते हैं कि 70 साल की बुढ़िया के साथ रेप हो। अब ये सुनते हैं कि मासूम बच्चियों को नहीं छोड़ा जा रहा। अभी एक लेटेस्ट मामला
जो इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में मीडिया और सोशल मीडिया पर मौजूए बहस बना हुआ है। कश्मीर के कठुआ नाम के इलाके में 7 साल की एक बच्ची जिसका नाम आसिफा था, उस लड़की को कई लोगों ने मिलकर 7 दिन तक लगातार नशे के इंजेक्शन दे देकर उस लड़की को नोचा गया, उस मासूम बच्ची के साथ हैवानियत का काम किया। और यही नहीं, रिपोर्ट यह भी बता रही है कि मरने के बाद उसकी लाश को नहीं छोड़ा गया। और उसके बाद इस दर्दनाक वाकये के बाद जो मुजरिम थे, जो अपराधी थे, उन अपराधियों को बचाने के लिए कश्मीर में रैली की गई। और आपको यह जानकर हैरत होगी, ताज्जुब होगा कि उस रैली में औरतें भी शामिल थी। ये हम सब के लिए शर्म का मकाम है। ये पूरे समाज के लिए, पूरे मुल्क के लिए, पूरे वतन के लिए, पूरी दुनिया के लिए शर्म का मकाम। हमें इंसान कहते हुए अपने आप को शर्म आनी चाहिए। आज एक मासूम बच्ची के साथ इतना गंदा काम किया गया, उसको जस्टिफाई किया जा रहा है, उसकी हिमायत की जा रही है, उसके हिमायत में रैलियां निकाली जा रही और उसके लिए तिरंगे का सहारा लिया जा रहा है। हमारी गैरत कहां जा रही मेरे भाई? आज की मेरी तकरीर का उन्वान यही है कि हमारी गैरत कहां मर रही है। कम से कम हम और आप तो मुसलमान हैं, इस्लाम के मानने वाले हैं, और इस्लाम गैरत का मजहब है। जानते हैं गैरत किसको बोलते हैं? गैरत का मतलब यह होता है कि जिस चीज पर खास मेरा हक है उसमें किसी दूसरे को मैं पार्टनर न बनने दूं। जिस चीज पर खास मेरा हक है उस चीज में दूसरे की शिरकत देखकर दिल में जो गुस्सा पैदा होता है, उस गुस्से का नाम गैरत है। और इस्लाम की नजर में गैरत एक बहुत महबूब चीज है। आइए गैरत पर एक हदीस देख लेते हैं। बुखारी शरीफ की हदीस है। सहाबी रसूल हजरत साद इब्न उबादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये कहते हैं कि लौ रअयतु रजुलन मअम्रअती लज़रबतुहु बिस्सैफ, अगर मैं अपनी औरत के साथ किसी पराये मर्द को देख लूं तो मैं उस आदमी को मार डालूं, तलवार से मारूंगा और तलवार की धार से मारूं। सहाबे किराम को हजरत साद इब्न उबादा की इस बात पर बड़ी हैरत हुई। सहाबे किराम में आपस में चिमिगोइयां होने लगी कि ये साद इब्न उबादा क्या बोल रहे हैं। बात अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अताजबून मिन गैरति सादिन, ऐ मेरे सहाबा क्या तुम्हें हजरत साद इब्न उबादा की गैरत पर ताज्जुब हो रहा है? वल्लाहि ला नाग़ियरु मिन्हु, अल्लाह की कसम साद इब्न उबादा के अंदर जो गैरत है उससे कहीं ज्यादा गैरत मेरे अंदर है। वल्लाहु अग़यरु मिन्नी, और मुझसे ज्यादा गैरत तो अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ है। अल्लाह ताला मुझसे भी ज्यादा गैरत वाला है। वलिज़ालिका हर्रमल फ़वाहिश मा ज़हर मिन्हा व मा बतन, और अल्लाह ताला अपनी गैरत की वजह से
दुनिया में जितने नापाक काम हैं, जितने गंदे काम हैं, जितने बदकारी के काम हैं, जितने फहश काम हैं, उन तमाम कामों को अल्लाह ताला ने हराम करार दिया है। ज़िनाकारी हराम है, लिवातत हराम है, मर्द का मर्द के साथ ताल्लुक़ कायम करना हराम है, औरत का औरत के साथ ताल्लुक़ कायम करना हराम है। जितने भी फहश और गंदे काम हैं, अल्लाह ताला ने वो सारे काम इसीलिए हराम कर दिए क्योंकि अल्लाह से ज़्यादा कोई गैरत वाला नहीं है। अल्लाह सबसे ज्यादा गैरत वाला है। और ये जो गैरत होती है ना, ये जानवर के अंदर भी पाई जाती है। जानवर भी अपनी मादा को किसी दूसरे नर के साथ देखना पसंद नहीं करता। ये जानवर के अंदर भी गैरत होती है। बुखारी शरीफ में एक हदीस है, हजरत अम्र बिन मैमून कहते हैं कि जमाने जाहिलियत में मैंने एक बंदरिया को देखा, राई तो किरदतन जनत, मैंने एक बंदरिया को देखा कि उसने ज़िना किया। फजतमा अलैहा किरदतु, सारे बंदरों ने मिलकर उसको घेर लिया। फरजमूहा, बुखारी की रिवायत है, सारे बंदरों ने मिलकर उस बंदरिया को रज्म किया, पत्थरों से मार मार के खत्म कर दिया। और हजरत अम्र बिन मैमून कहते हैं वह रजम तो, और मैंने भी इसमें हिस्सा लिया, मैंने भी पत्थर मारा। पता ये चला कि गैरत का मादा एक जानवर के अंदर भी पाया जाता है। और जानते हैं गैरत की सबसे आला किस्म क्या है? गैरत का सबसे ऊंचा मकाम क्या है? गैरत का सबसे ऊंचा मकाम यह है कि एक मोमिन के सामने अल्लाह तबारक व तआला को नाराज किया जाए, उसकी शरीयत को पामाल किया जाए, उसकी हुदूद को पार किया जाए तो मोमिन का खून खौल जाए, मोमिन तैश में आ जाए, मोमिन गुस्से में आ जाए, उसके सामने उसके अल्लाह को गाली दी जाए, उसके रसूल को गाली दी जाए, उसके दीन को गाली दी जाए, वो गुस्से में आ जाए, तैश में आ जाए। ये गैरत का सबसे आला मकाम। बहुत सारे लोग समझते हैं अरे रसूल को गाली दे दिया तो उसको मारने की बात कर रहे। ये ईमान का तकाजा है, हमारे रसूल को कोई गाली दे, हमारे ईमान का तकाजा है कि हमारा खून खौल जाए, ये हमारी गैरत का तकाजा है। मुझे एक बात बताओ, दुनिया में सबसे आला अखलाक किसका है? अगर हम इंसानों में बात करें तो दुनिया में सबसे आला अखलाक किसका है? जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन मेरे नबी को भी कभी कभी गैरत आती थी। और किस बात पर गैरत आती थी? आइए अम्मा आयशा से पूछते हैं। अम्मा आयशा फरमाती है, बुखारी की रिवायत है, मुस्लिम की रिवायत है, अम्मा आयशा क्या फरमाती हैं? मा ज़रब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बियदिही खातिमन क़त्त, अल्लाह के नबी ने कभी किसी नौकर पर हाथ नहीं उठाया, वलम्रातन, किसी औरत पर हाथ नहीं उठाया, वला ज़रब बियदिही शैयन, किसी को मारा नहीं, वला खुय्यिर बैना अमरैन, और अल्लाह के रसूल को जब दो चीज़ों में कभी ऑप्शन दिया गया, दो चीज़ों में चॉइस करने का मौका मिला, तो आपने आसान चीज़ को चॉइस किया, आपने बेहतर चीज़ को चॉइस किया। मालम यकुन इस्मन, जब तक कि वो चीज़ गलत ना हो, वो कोई गुनाह का काम ना हो। अगर गुनाह का काम होता तो अल्लाह के नबी सबसे ज़्यादा दूर रहते थे। और अम्मा आयशा आखिर में कहती है, वमन तक़म रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिनफ्सिही, और अल्लाह के नबी ने कभी अपनी ज़ात के लिए किसी से इंतकाम नहीं लिया। पूरी ज़िंदगी अल्लाह के नबी ने अपनी ज़ात के लिए किसी से बदला नहीं लिया, किसी से इंतकाम नहीं लिया। इल्ला अन तुंतहक हुरुमातुल्लाह, हाँ अगर अल्लाह ताला का कानून तोड़ा गया, अल्लाह की हुर्मतों को पामाल किया गया, अगर शरीयत के खिलाफ कोई काम किया गया, अगर अल्लाह के रसूल, अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ कोई काम किया गया, तब अल्लाह के नबी को गुस्सा आया, तब आप नाराज हुए, तब आपने इंतकाम लिया है। आपने अपनी ज़ात के लिए कभी इंतकाम नहीं लिया है। ये गैरत का सबसे आला मकाम है, ये ईमान की निशानी। अल्लाह ताला सूरह माइदा के अंदर फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही, ऐ ईमान वालो, अगर तुम अपने दीन को छोड़ दोगे, अगर तुम मुर्तद हो जाओगे, फसौफ यातिल्लाहु बिकौमिन,
तो अल्लाह ताला दूसरी कौम को ले आएगा, दूसरे लोगों को ले आएगा, तुम्हारी जगह अल्लाह तबारक व ताला दूसरे लोगों को ले आएगा। और वो कौन लोग होंगे? अल्लाह ताला फरमाता है युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु, अल्लाह उनसे मोहब्बत करेगा, वो अल्लाह से मोहब्बत करेंगे। और वो क्या करेंगे? अज़िल्लतिन अलल मोमिनीन, वो मोमिनों के ऊपर बड़े नरम होंगे। अइज़्ज़तिन अलल काफिरीन, वो अल्लाह के दुश्मनों के लिए बहुत सख्त होंगे। जो जाहिदून फी सबीलिल्लाह, वो अल्लाह की राह में जिहाद करेंगे, वो अल्लाह की राह में जिहाद करेंगे। वला यखाफून लौमत लाइम, और किसी की परवाह नहीं करेंगे कौन क्या कहता है, कौन बुरा कहता है, कौन अच्छा कहता है, वो कभी इसकी परवाह नहीं करेंगे, वो अल्लाह की राह में जिहाद करेंगे। पता ये चला कि एक मोमिन की गैरत का तकाजा ये है कि वो किसी की परवाह नहीं करता है। जब मामला दीन का आता है, जब मामला अल्लाह और उसके रसूल का आता है, उसकी गैरत जाग जाती है, उसका गुस्सा बेदार हो जाता है, वो तैश में आता है, उसका खून खोल जाता है, वो किसी की परवाह नहीं करता। आइए मैं आपको एक मिसाल देता हूं। नबी अकरम का जमाना है, काब इब्न अशरफ नाम का एक यहूदी है, बहुत खूबसूरत है और बहुत पैसे वाला है, बहुत बड़ा शायर भी है। जब बद्र की लड़ाई मुसलमानों और काफिरों के बीच में होती है, लड़ाई के मैदान में काब इब्न अशरफ मुसलमानों के खिलाफ शायरी कर रहा है, और जब मुसलमान जीत जाते हैं बद्र की लड़ाई में, मुसलमानों को अल्लाह ताला कामयाब करता है, काफिरों को शिकस्त मिलती है, तो यही काब इब्न अशरफ मक्का जाता है। और मक्का जाने के बाद ये मुशरिकों को जाके भड़काता है, उनके जो लोग बद्र की लड़ाई में मारे गए उनका मातम करता है। यही नहीं, जब ये मदीना आता है तो अल्लाह के नबी को गालियां देता है, और सहाबे किराम की औरतों के बारे में बाजारी और घटिया बातें करता है, गंदी बातें करता है शायरी के अंदर। यानी अल्लाह के रसूल को, इस्लाम को तकलीफ पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। अल्लाह के नबी एक दिन अपने साहबा से कहते हैं, मन ले काब इब्न अशरफ, कौन है जो काब इब्न अशरफ को उसके अंजाम तक पहुंचाएगा? उसने अल्लाह और उसके रसूल को तकलीफ पहुंचाई है, उसने रसूल को तकलीफ पहुंचाई है, कौन उसको उसके अंजाम तक पहुंचाएगा? सहाबे किराम के सामने अल्लाह के नबी अपील करते हैं। 3 सहाबा खड़े हो जाते हैं, हजरत मोहम्मद इब्न मसलमा, हजरत अब्बाद बिन बिश्र और हजरत अबू नायला रजी अल्लाह तआला अन्हु। ये 3 सहाबा खड़े हो जाते हैं, आए अल्लाह के नबी, हम वादा करते हैं कि हम इस्लाम के इस दुश्मन को, रसूल के इस दुश्मन को, अल्लाह के इस दुश्मन को इस मौत के घाट उतारेंगे। और ये तीनों लोग एक प्लानिंग के तहत काब इब्न अशरफ के पास आए और उसके पास जाके कहते हैं कि अरे भाई, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो रसूल आए हैं, इन्होंने तो बहुत परेशान करके रखा। आए दिन सदका मांगते हैं, ज़कात मांगते हैं, हम लोग तो देते देते थक गए, समझ में नहीं आ रहा क्या। काब इब्न अशरफ कहता है, अच्छा अब तुम लोगों को बुद्धि आई है, मैं पहले नहीं कहता था। अभी तो इब्तिदाई इश्क खैर होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या, अभी तो बहुत झेलना है। तो इस तरीके से, अच्छा इन लोगों ने अल्लाह के नबी से परमिशन भी ले ली थी कि हो सकता है कि अपनी प्लानिंग को पूरा करने में हम लोगों को आपके बारे में कुछ ऐसी बात बोलना पड़े जो मुनासिब नहीं है, तो क्या हमें इजाजत है? अल्लाह के नबी ने कहा इजाजत। तो इन लोगों ने पहले उसको चढ़ाया, उसकी बड़ी तारीफ की। तारीफ करने के बाद इन लोगों ने कहा कि आप पैसे वाले आदमी, हम लोगों को कुछ कर्जा चाहिए। तो बोला कर्जा चाहिए तो गिरवी रखो। का क्या गिरवी रखे? का अपनी औरतों को गिरवी रख दो। देखिए कितना घटिया इंसान, कह रहा अपनी औरतों को गिरवी रख दो। कहा कि अरे नहीं, औरतों को गिरवी रख देंगे तो समाज में मुंह कैसे दिखाएंगे। कहा अच्छा अपने बेटों को गिरवी रख दो। कहा कि नहीं, बेटों को गिरवी नहीं रख सकते। तो कहा अच्छा अपने हथियार गिरवी रख दो, और यही ये लोग चाहते थे। कहा ठीक है, हथियार गिरवी रख दो। दिन फिक्स हो गया, टाइम फिक्स हो गया, फला दिन आओ, फला वक्त आओ और हथियार लेके आओ। रात का वक्त था, ये अपनी बीवी के साथ लेटा हुआ था, और पैसे वाला तो था ही, बेहतरीन खुशबूदार तेल वगैरह लगा के लेटा हुआ था। ये तीनों लोग उसके दरवाजे पर पहुंचे और आवाज लगाई। बीवी ने कहा कहां जा रहे हो?
कहा कि वो मेरे कुछ दोस्त लोग आए। बीवी ने कहा ये जो आवाज आई है मुझे इसमें से मौत की महक महसूस हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हारी मौत करीब है। कहा रे चुप रहो, मेरे अपने खास आदमी है। काब इब्न अशरफ नीचे उतरा और तीनों लोगों के साथ टहलने निकल गए। अब इन तीनों ने एक प्लानिंग के तहत कहा कि तुम्हें तेल बड़ा अच्छा लगा है, तुम्हारे सर से खुशबू बड़ी अच्छी आ रही, थोड़ा हम लोग तुम्हारी खुशबू सूंघ लें। और खुशबू सूंघने के बहाने उसकी गर्दन पकड़ी ही और उसका काम फिनिश किया है। और जब यह खबर सहाबे किराम को मिलती है, अल्लाह के रसूल को मिलती है, तो खुशी से नारे तकबीर लगाया जाता है। ये गैरत थी, ईमानी गैरत थी कि ये हमारी औरतों को गालियां देता है, हमारे नबी को बुरा भला कहता है। ये गैरत थी जिसने काब इब्न अशरफ को के काम खत्म करने पर सहाबे किराम को उभारा। और ये गैरत सहाबा के बच्चों में भी थी। याद करो हजरत मुअव्विज़ इब्न अफ़रा को, 12-13 साल के बच्चे हैं, बद्र की लड़ाई, ओहद की लड़ाई है, बद्र की लड़ाई है। अब्दुर्रहमान इब्न औफ कहते हैं 2 बच्चे मेरे पास आते हैं और सवाल करते हैं चाचा जान अबू जहल कहां है। कहा कि अबू जहल का तुम क्या करोगे। कहा कि अल्लाह के नबी को बड़ा बुरा भला कहता है, गालियां देता है। आज उसको उसके अंजाम तक पहुंचा। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने इशारा किया, देखो वो है अबू जहल। कहा कि अभी मैंने इशारा किया है, उधर दोनों शेर की तरह लपके हैं और अबू जहल को मौत के घाट उतारा है। ये गैरत थी ईमान की, ये गैरत थी दीन की। और ये गैरत की सबसे आला किस्म है कि जब हमारा दीन हमारे ईमान पर आ जाए, उसके दिफा के लिए, उसके डिफेंस के लिए हम जाग जाएं, हमारे अंदर जोश आए, हमारे अंदर गुस्सा आए, हमारे अंदर तैश आए। इस्लाम गैरत का मजहब है मेरे भाई। कुरान उठाओ, अल्लाह ताला सूरह माइदा के अंदर फरमाता है क़ुल इन्नमा हर्रम रब्बी अल फ़वाहिश मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन। ऐ नबी आप ऐलान कर दीजिए, अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम गंदे कामों को, तमाम नापाक कामों को, जो खुले हुए हैं, जो खुल के किए जा रहे हैं, जो छुप के किए जा रहे हैं, जो होटलों में किए जा रहे हैं, जो बंद कमरों में किए जा रहे हैं। कुल इन्नमा हर्रमा रब्बी अल फ़वाहिश मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन। ऐ नबी आप कह दीजिए कि अल्लाह ताला ने तमाम फाहिशा के कामों को, तमाम गंदे कामों को हराम करार दे दिया है। अल्लाह ने क्यों हराम करा? गैरत की वजह से। और इसी गैरत की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने अपने रसूल के सहाबा को हुक्म दिया कि जब तुम अपने नबी की बीवियों से मिलने जाओ, है तो वो तुम्हारी माँ के बराबर, उनको माँ का दर्जा हासिल है, मगर उनके घर भी तुम जाओ तो पर्दा करो, पर्दे की आड़ से उनसे सवाल करो। वइज़ा सालतुमूहुन्ना मतान, जब तुम नबी के दरवाजे पर जाओ, नबी के घर जाओ और नबी की घरवालियों से तुमको कोई सामान मांगना हो, फसअलूहुन्ना मिन वराई हिजाब, तो तुम पर्दे की आड़ से उनसे सामान मांगो। ज़ालिकुम अतहरु लिकुलूबिकुम व कुलूबिहिन्ना, इसी में तुम्हारे दिल की भी सफाई, इसी में उनके भी दिल की सफाई। ये अल्लाह की गैरत है। और इसी गैरत की वजह से अल्लाह ने ईमान वाली औरतों को घर से जब निकले तो पर्दा करके निकलने का हुक्म दिया। अल्लाह ताला फरमाता है कुरान के 22वें पारे में सूरह अहज़ाब के अंदर, या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मोमिनीन, ऐ नबी अपनी बीवियों से कह दो, अपनी बेटियों से कह दो और तमाम मोमिना औरतों से कह दो, युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना, जब वो अपने घर से निकले तो अपने ऊपर जिल्बाब डाल लें, अपने ऊपर चादर डाल लें, अपने ऊपर नकाब डाल लें। ज़ालिका अदना अन युरफ़्न फला युज़ैन, ये चादर, ये नकाब, ये बुर्का, ये पर्दा उनकी पहचान बन जाएगा, ये जान लिया जाएगा ये पर्दे वालियां हैं, ये इज्जत वालियां हैं, कोई उनको छेड़ने की जुर्रत भी नहीं करेगा। और इसी गैरत की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह नूर की आयत नंबर 30 और 31 में, आयत नंबर 30 और 31 में अल्लाह ने ईमान वाले मर्दों को भी हुक्म दिया और औरतों को भी हुक्म दिया।
कि अपनी निगाहों को पस्त रखो। कुल लिल मोमिनीना, ऐ नबी आप ईमान वाले मर्दों से कह दो, यगुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम, अपनी निगाहों को पस्त रखो, वयहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम, और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो। ज़ालिकुम अज़का लकुम, इसी में तुम्हारी सफाई और पाकी है। इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा यस्नऊन, अल्लाह एक एक अमल से तुम्हारे बाखबर है। वकुल लिल मोमिनात, और ऐ नबी आप मोमिना औरतों से भी कह दीजिए, यग़ुज़ुज़ना, कि वो भी अपनी निगाहों को पस्त रखें। वकुल लिल मोमिनाति यग़ुज़ुज़ना मिन अबसारिहिन्ना वयहफ़ज़ना फ़ुरूजहुन्ना, वो अपनी आँखों को पस्त रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिन्हा, और ए नबी आप औरतों से कह दीजिए कि वो अपनी ज़ीनत को दूसरों के सामने ज़ाहिर न करें। वलियज़रिबना बिख़ुमुरिहिन्ना अला जुजूबिहिन, और अपने ऊपर दुपट्टा हर हाल में रखें। वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना, और अपना चेहरा, अपनी जीनत, अपना बदन किसी को न दिखाएं। इल्ला लिबुउलतिहिन्ना, अपने शौहर को दिखा सकती हैं। औ आबाइहिन्ना, अपने बाप के सामने पर्दा करने की ज़रूरत नहीं है। औ आबाई बुउलतिहिन्ना, ससुर से पर्दा करने की ज़रूरत नहीं। औ अबनाइहिन्ना, अपनी औलाद से पर्दा करने की ज़रूरत नहीं। औ अबनाई बुउलतिहिन्ना, शौहर की औलाद से यानी सौतेले बेटों से पर्दा करने की ज़रूरत नहीं। औ इख्वानिहिन्ना, भाई से पर्दे की ज़रूरत नहीं। औ बनी इख्वानिहिन्ना, भाई के बेटों से पर्दे की जरूरत नहीं। औ बनी अखवातिहिन्ना, बहन के बेटों से पर्दे की जरूरत नहीं। औ निसाइहिन्ना, औरत को औरत से पर्दे की जरूरत नहीं। अव तिफ़्लिल लज़ीन लम यज़हरू अला औरातिन निसा, और छोटे बच्चे जो अभी मर्द और औरत की राज की बातें नहीं जानते, उनसे पर्दे की जरूरत नहीं है। और आखिर में फरमाया वला यज़रिबना बिअरजुलिहिन्ना, और ए नबी कह दीजिए कि ये अपने पाँव को ज़मीन पर ज़ोर से न मारें, ये पाँव में पायल पहन के पाजेब पहनकर ज़ोर ज़ोर से न चलें। ले युअलम मा युख्फीना मिन ज़ीनतिहिन्ना, कि कहीं उनके पाँव के पायल की आवाज़ दूसरों तक न पहुँच जाए। अल्लाहु अकबर। ये गैरत है अल्लाह की, ये गैरत है कुरान की, ये गैरत है हमारे दीन की कि औरत के पायल की आवाज को भी गैर मर्दों तक पहुंचाने से मना किया गया है। अगर आप हदीस की किताबें उठाएं, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हजारों हदीसें आपको मिलेंगी जिनसे पता चलता है कि इस्लाम गैरत वाला मज़हब है। बुखारी की रिवायत है, बुखारी शरीफ की रिवायत है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, या उम्मत मोहम्मद, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, मा अहदुन अग़यरु मिन अल्लाह, अल्लाह से ज्यादा गैरत वाला कोई नहीं, अल्लाह से ज्यादा बागैरत कोई नहीं। अल्लाह तबारक व तआला अपने किसी बंदे को जब ज़िना करते हुए देखता है, अपनी किसी बंदी को ज़िना करते हुए देखता है, तुमको जितनी तकलीफ होती है, तुमको जितनी गैरत महसूस होती है, उससे कहीं ज्यादा गैरत अल्लाह को महसूस होती है। या उम्मत मोहम्मद, ऐ मेरी उम्मत के लोगों सुन लो, लौ तअलमून मा आलम, जो मैं जानता हूं अगर तुम जान जाओ, लज़हिक्तुम कलीला, तो तुम हंसना बंद कर दो, वला बकैतुम कसीरा, और आंसुओं के सैलाब बहाने। बेगैरत हो गए, बाप के अंदर से गैरत निकल गई, बेटी बेपर्दा घूम रही है, बाप के माथे पे कोई सिलवट नहीं। भाई की गैरत का जनाजा निकल गया कि बहन की बेगैरती पर भाई को कभी तैश नहीं आता। शौहर की गैरत मर गई कि बीवी की बेगैरती पर शौहर को कोई फर्क नहीं। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, सुनन नसई की रिवायत है, सलासतुन ला यंजुरुल्लाहु इलैहिम अज़्ज़ा व जल्ला यौमल क़ियामा, 3 लोग ऐसे हैं, 3 बदनसीब ऐसे हैं कि क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला उनको देखेगा भी। 3 बदनसीबों को अल्लाह ताला देखेगा भी नहीं। माफ करना, रहम करना, तौबा कबूल करना अलग बात है, अल्लाह देखेगा भी। कौन होंगे 3 लोग? नंबर 1, अल-आक़ुल वालिदैहि, अपने माँ बाप को तकलीफ पहुंचाने वाला, अपने माँ बाप से रिश्ता काटने वाला, अपने माँ बाप को का दिल दुखाने वाला। वल मरअतुल मुतरज्जिला, और मर्दों की कॉपी करने वाली, मर्दों की नकल करने वाली, मर्दों के जैसी चाल ढाल अपनाने वाली औरत। और नंबर 3, अद्दयूस, और बेगैरत मर्द, बेगैरत बाप, बेगैरत भाई, बेगैरत शौहर। ये गैरत है मेरे भाइयों इस्लाम कि एक औरत अगर अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे, अपनी आबरू की हिफाजत करे, अल्लाह के नबी ने उसे जन्नती कहा है। मर्दों को नहीं कहा गया कि बस 4 काम कर लो जन्नत में चले जाओ,
लेकिन औरत के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि औरत अगर 4 काम कर ले जन्नती है। इज़ा सल्लतिल मरअतु खम्सहा, औरत 5 टाइम की नमाज पढ़ ले, वसामत शहरहा, रमज़ान के रोज़े रख ले, व अताअत बालहा, शौहर की इताअत कर ले, व हफिज़त फर्जहा, अपनी आबरू की हिफाजत कर ले, दखलत मिन अय्यि अब्वाबिल जन्नति शात, अल्लाह के नबी फरमाते जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे जन्नत में जा सकते। ये इस्लाम की गैरत है, ये ईमान की गैरत है, ये हमारे दीन की गैरत है कि अपनी इज्जत और आबरू की हिफाजत करते हुए अगर कोई मर जाए, कोई कत्ल हो जाए, वो शहीद माना जाएगा। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं मन कुतिला दून इर्दिही फहुव शहीद। अपनी आबरू की हिफाजत में, अपनी बहन बेटी को बचाने के लिए, अपनी बीवी की इज्जत बचाने के लिए अगर कोई मार दिया जाए वो शहीद है। ये इस्लाम की गैरत है कि हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 चीजों की हिफाजत लेने करने वाले को जन्नत की गारंटी दी है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं मैं यज़मन ली मा बैना लिह्यैहि व मा बैना रिजलैहि अज़मन लहुल जन्ना। जो अपनी शर्मगाह की गारंटी ले ले, जो अपनी जुबान की गारंटी ले ले, मैं जन्नत की गारंटी लेता हूं। आज हमारी गैरत कहां गई मेरे भाई? जो गैरत सहाबा में थी, जो गैरत इस उम्मत के बेहतरीन लोगों में थी, आज वो गैरत हमारे अंदर नहीं। मुस्लिम मुआशरा है, मुस्लिम समाज है, जवान लड़कियां हैं, बेपर्दा घूम रही हैं, ऐसे लिबास और ऐसे बेहुदा और उरिया लिबास पहन के शादी ब्याह के माहौल में आप देखें, बेगैरती की इंतहा है, बेहयाई की इंतहा है। मार्केटों में चले जाएं, दुकानों पे चले जाएं, नई सड़क के शोरूम देखें, दाल मंडी के शोरूम देखें, दशाश्वमेध के शोरूम देखे, मुसलमान घरों की लड़कियां हैं, गैर मुस्लिम नौकरों के सामने कपड़ा, अपने कपड़ों का नाप दे रही हैं। वो गैर मुस्लिम या मुस्लिम भी अगर हो, वो गैर मर्द लड़का, वो गैर अजनबी मर्द, गैर मर्द, पराया मर्द आपकी जवान बेटी को, आपकी जवान बहन को टच कर रहा है, उसके बदन को छू रहा है, वो कपड़े का नाप ले रहा है। तुम कितने बड़े बेगैरत हो, कितने बड़े बेहया हो कि उस मंजर को तुम अपनी आंखों से देखो। सहाबा के बीच में कैसी गैरत थी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मैंने ख्वाब में देखा कि मैं जन्नत में हूं, और जन्नत में मैंने एक महल देखा। महल के बगल में एक औरत वजू कर रही थी, बड़ा शानदार महल था। मेरा जी चाहा कि मैं महल के अंदर जाके देखूं अंदर से कैसा है। मैंने पूछा महल है किसका? जवाब मिला उमर बिन खत्ताब का। मुझे याद आया कि उमर बड़े बागैरत आदमी है। उमर को अपनी चीज पर बड़ी गैरत होती है। मुझे उमर की गैरत याद आ गई। मैं महल के अंदर नहीं गया। अल्लाह के नबी ने जब सहाबा के दरमियान ये वाकया बताया, उमर फारूक सुन रहे और सारों कतार रो रहे, आंखों से आंसू बह रहे। अलई का अगारो या रसूल अल्लाह, अय अल्लाह के नबी क्या इतना गया गुजरा हूं कि मेरे महल में आप चले जाते तो मुझे तकलीफ हो जाती? अलई का अगारो या रसूल अल्लाह, अय अल्लाह के नबी क्या आपके लिए मैं गैरत करूंगा? सहाबा की गैरत थी मेरे भाई। हजरत अबू हुरैरा को देखिए, अबू दाऊद की रिवायत है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जा रहे, रास्ते में एक औरत मिली। औरत के बदन से खुशबू आ रही थी। हजरत अबू हुरैरा ने पूछा या उम्मतल जब्बार अजीत मिनल मस्जिद, तुम मस्जिद से आई हो? कहा कि हाँ मस्जिद से आई। कहा कि नमाज पढ़ के आ रही हो? कहा नमाज पढ़ के आ रही हो। कहा कि सुन, मैंने अपने महबूब, अपने हबीब अबुल कासिम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह फरमाते हुए सुना है, ला तुक़बलु सलातुन लिइम्राअतिन, अगर कोई औरत खुशबू लगा के मस्जिद में जाती है उसकी नमाज कबूल नहीं होती, हत्ता तरजिया वत्तगुस्ल गुस्लहा मिनल जनाबती, जब तक के मुकम्मल गुस्ल न कर ले। जैसे जनाबत का गुस्ल किया जाता है, नापाकी से पाक होने के लिए जो गुस्ल किया जाता है, जब तक वो औरत वो वाला गुस्ल न कर ले तब तक उसकी नमाज कबूल। हजरत अबू हुरैरा ने उस औरत को यह हदीस क्यों पढ़ के सुनाई? ये उनकी गैरत थी मेरे भाई। सहाबा की गैरत का तो यह आलम था कि उम्मे खल्लाद नाम की एक औरत है, किसी जंग में उसका बेटा मारा जाता है
वो सहाबा के पास आती है अपने बेटे के बारे में पूछने के लिए, अल्लाह के नबी के पास आती है, मुकम्मल नकाब में आती है, मुकम्मल पर्दे में आती है, अपने बेटे के बारे में सवाल करती है। सहाबा कहते हैं तेरा बेटा दुनिया से चला गया, तेरे बेटे की शहादत हो गई, तेरे बेटे का इंतकाल हो गया और तू चेहरे पे नकाब पहन के आई है, तू मुकम्मल पर्दे में, तुझे अभी पर्दे की पड़ी है, तुझे नकाब की पड़ी है। वो औरत जवाब देती है, वो उम्मे खल्लात जवाब देती हैं, इन उर्जा इब्नी लन उर्जा हयाई, मेरा बेटा गया है, मेरी शर्मो हया नहीं गई, मेरी गैरत नहीं गई है, मेरा बेटा गया है, मैंने अपनी हया को नहीं खोया है, बेटा खोया। ये गैरत थी मेरे भाइयों सहाबा के अंदर। वो गैरत आज हमारे, आप माने या ना माने, आज हमारे घरों से निकल चुकी है, आज हमारी गैरत मर रही है। अल्लामा इब्नुल जौज़ी ने एक वाकया नकल किया है, सन 286 हिजरी का वाकया है, आज से 1200 साल पहले का वाकया। एक अदालत में केस आया, काजी का नाम है मूसा बिन इसहाक। औरत ने केस ये दायर किया कि मेरा शौहर मेरा हक महर नहीं दे रहा है, 500 दीनार महर तय हुआ था, मेरा शौहर आज तक वो हक मुझे नहीं दे रहा। आज भी कितने लोग अपनी बीवी का महर नहीं दिया है, और औरतें भी एक नंबर की बेवकूफ है कि महर लेने को ऐप समझती। अल्लाह के बंदो, महर अपनी अपनी बीवियों का थमा दो उनको। ये बड़ी बेगैरती की बात है, जब बीवियां दुनिया से जाने लगती हैं तब महर माफ करवाया जाता है। किसी का 7.5 रुपया है, किसी का 32.5 रुपया, वो भी आज तक अपनी बीवियों को नहीं दिया है, और जब मरने लगती हैं तो माफ करवाते हैं। औरत का हक है महर, और शादी के पहले दिन वो हक दे देना चाहिए, और नहीं दिया है तो जब मुमकिन हो फौरन दे देना चाहिए। और औरत अपने उस माल के बारे में पूरा कंट्रोल रखती है, महर की रकम को खा ले, पी ले, खर्च कर दे, किसी को दे दे, लेकिन उसको माफ कराना ठीक नहीं। औरत ने केस दायर किया कि मेरे शौहर मुझे मेरा महर नहीं दे रहे, 500 दीनार है महर। अदालत में शौहर को बुलाया गया। शौहर कहता है मैं दे चुका हूं इसको मैं महर दे चुका हूं, ये झूठ बोल रही है। जज ने पूछा तुम्हारे पास कोई गवाह है? शौहर ने बोला हाँ गवाह है। शौहर 2 गवाह लेके चला है। जज ने कहा कि ये दोनों गवाह तुम्हारी औरत को देखेंगे, तुम्हारी औरत का चेहरा खोला जाएगा, तुम्हारी बीवी को देखेंगे, तब यह कंफर्म होगा कि हां ये गवाह सच्चे। अदालत के कटघरे में गवाहों को लाया गया। गवाहों ने कहा औरत से कि तुम अपना चेहरा दिखाओ। औरत अपना चेहरा खोलने वाली है कि शौहर चिल्लाने लगा, सुनो रुको, रुक जाओ, मेरी बीवी का चेहरा तुम क्यों देखो, मेरी शरीक हयात को तुम क्यों देखोगे? मैं तस्लीम करता हूं इस भरी अदालत में कि मैं झूठा हूं, मैं गलत हूं, मेरी बीवी को मैंने महर नहीं दिया है और ये दोनों गवाह झूठे हैं। ये सब मुझे कबूल है, मगर मुझे ये कबूल नहीं है कि मेरी बीवी का चेहरा ये दोनों देखें। भरी अदालत में शौहर की गैरत देखी। उसने कहा कि मुझे ये मंजूर नहीं कि मेरी बीवी को ये देखे। औरत ने अपने शौहर की जब गैरत देखी, कहा मैं अल्लाह को गवाह बना के कहती हूं कि मैंने अपना महर माफ कर दिया, अब ना दुनिया में महर मांगूंगी ना आखिरत में महर मांगूंगी। ये गैरत थी हमारे सलफ सालहीन के अंदर। खलीफा मुअतसिम का जमाना है। इराक के शहर अमूरिया में एक औरत को किसी रूमी कुत्ते ने नंगा कर दिया, बरहना कर दिया। वो औरत बादशाह वक्त से बहुत दूर है, सैकड़ों हजारों किलोमीटर की दूरी पर है। वो औरत चीखती है, वाह मुअतसिमा, ऐ मुअतसिम मेरी मदद कर, देख यहाँ एक बेगैरत आदमी मुझे नंगा कर रहा है, मुझे बरहना कर रहा है। यह आवाज खलीफा के कानों तक पहुंचाई गई। खलीफा मुअतसिम के कानों तक यह आवाज पहुंचाई गई और मुअतसिम ने कसम खाई कि मैं तब तक गुस्ल नहीं करूंगा जब तक उस औरत को उसका हक नहीं दिला दूंगा। और वहां से लश्कर लेके, बगदाद से लश्कर लेके अमूरिया तक गया है खलीफा मुअतसिम, और उस मुजरिम को पकड़ के औरत के कदमों में लाया है और औरत को पूरा हक दिया है कि तू इसे जो चाहे सजा दे। ये गैरत थी सलफ सालहीन के अंदर, ये गैरत थी पिछले जमाने के हमारे लोगों के अंदर। मेरे भाइयों, ये गैरत आज हमारे बीच में से रुखसत हो रही। सवाल ये पैदा होता है कि आज हमारी गैरत क्यों मर रही है? आज क्यों हमारा मुआशरा बेगैरती की तरफ जा रहा है? मैं चाहता हूं कि कुरान और हदीस की रोशनी में कुछ इस पर भी आपके सामने कुछ पॉइंट्स आपके सामने बयान कर दिए जाए। बेगैरती की सबसे पहली वजह, मुआशरे में मर्द और औरत का इख्तिलात हो रहा है। स्कूलों के अंदर
दर्जा 5 तक लड़के लड़कियां अगर साथ में पढ़ते हैं तो बात समझ में आती है। दर्जा 8 में, दर्जा 10 में, क्लास 10 में, हाई स्कूल में, इंटर में, जबकि लड़के जवान हो चुके हैं, लड़कियां जवान हो चुकी हैं, जिन स्कूलों में कोई एजुकेशन है और हम अपने बच्चों को वहां तालीम के लिए भेज रहे हैं, हम अपनी लड़कियों को वहां तालीम के लिए भेज रहे हैं। मेरे भाइयों, मुझे बताया जाए कि ये क्या हमारे रसूल की शरीयत में ये चीज़ जायज़ है? क्या हमारे नबी की शरीयत में ये चीज़ जायज़ है? क्या एक मर्द और एक औरत का तन्हाई में मिलना जायज़ है? क्या एक मर्द और औरत का साथ में पढ़ना जायज़ है? अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, ला यखलुवन्न रजुलुन बिम्राअतिन, कोई मर्द किसी औरत से तन्हाई में न मिले, कोई मर्द किसी औरत से अकेले में न मिले, इल्ला वसालिसुहुम शैतान, जब कोई मर्द किसी औरत से तन्हाई में मिलता है तो तीसरा वहां पर शैतान होता है। जब आप मार्केट में, बाजारों में, दुकानों में, कॉलेजों में, होटलों में जब मर्द और औरत को मिलने की आज़ादी देंगे, इख्तिलात होगा, दोनों एक दूसरे के साथ मिलेंगे जुलेंगे, यकीनन फितने पैदा होंगे, यकीनन ज़िना के वाक़यात होंगे, यकीनन घरों की मर्यादाएं टूटेंगी। और मुझे कहने दीजिए कि एक बेहयाई वो होती है जो घर के बाहर होती है और एक बेहयाई वो होती है जो घर के अंदर होती है। घर के बाहर की बेहयाई नजर आती है, घर के अंदर की बेहयाई नजर नहीं आती। आज हमारे मुआशरे में घर के बाहर जो बेहयाई है, उस बेहयाई से कई गुना ज्यादा घरों के अंदर बेहयाई। चचाजाद भाई बहनों से ताल्लुकात कायम हो रहे हैं, खालाजाद भाई बहनों में ज़िना हो रहे हैं, साले बहनोई में, साली और बहनोई में ज़िना हो रहे हैं, देवर और भाभी में ताल्लुकात कायम हो रहे हैं। ये हमारे इस्लाम की, हमारे दीन की गैरत के खिलाफ है मेरे भाई। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, खबरदार मर्दों, तुम गैर औरतों के पास मत जाया करो। साहबा ने पूछा, फराइतल हम या रसूल अल्लाह, अय अल्लाह के नबी, देवर के बारे में आपका क्या ख्याल है आपका? शौहर के जो करीबी रिश्तेदार है, जो औरत के लिए गैर महरम है, शौहर का भाई है, शौहर का दोस्त है, शौहर का चचाजाद भाई है, जो औरत के लिए गैर महरम है, क्या वो घर में आ सकते हैं औरत से मिलने के लिए? अल्लाह के नबी ने फरमाया, अलहम व अलमौत, ये शौहर के जो करीबी रिश्तेदार हैं, ये देवर है और शौहर के और भी जो करीबी रिश्तेदार जो गैर महरम है, ये सब भाभी के लिए या उस औरत के लिए मौत है। उलमाए किराम लिखते हैं कि अल्लाह के नबी ने मौत क्यों कहा? मौत इसलिए कहा कि जब देवर भाभी से तन्हाई में मिलेगा तो ज़िना होगा, और जब ज़िना होगा तो भाभी शादीशुदा है और इस्लामी कानून के एतबार से शादीशुदा औरत की सजाए मौत है, इसलिए अल्लाह के नबी ने इसे मौत से ताबीर किया है। और बाज़ उलमा कहते हैं कि यहाँ मौत से मुराद समाज की मौत है, यहाँ मौत से मुराद गैरत की मौत है। जब देवर भाभी में ताल्लुकात जन्म लेंगे, जब घरों के अंदर बेपर्दगी होगी, बेहयाई होगी, तो समाज की गैरत मरेगी, समाज की शर्म व हया मरेगी, समाज से हया का जनाजा निकलेगा। लिबास देखें आप, लिबास देखिए आज हमारे घरों में कैसे लिबास पहने जा रहे हैं। कल तक जो लिबास पहनना ऐब था, आज ऐब नहीं है। और अभी जिन चीजों को हम ऐब समझ रहे हैं, हालात को देखते हुए ऐसा लगता है कि 10 साल के बाद वो भी ऐब नहीं रहेगा। क्या फर्क रह गया अब हमारे यहां के कल्चर में और मगरिबी मुल्कों के कल्चर में? औरत कपड़ा पहन के घर में घूम रही है, जवान बेटे हैं, जवान भाई हैं, जवान देवर हैं, और औरत के आज़ाए जिस्मानी नजर आ रहे हैं। औरत इतने पारदर्शी और ट्रांसपेरेंट कपड़े पहन रही है, और वो कपड़ा लाने वाला शौहर है, वो कपड़ा लाने वाला बाप है, वो कपड़ा लाने वाला भाई है। और दुकानों पे आप चले जाएं, अगर कपड़ा लेने वाला कोई दाढ़ी वाला है, कोई देखने में दीनदार है, दाढ़ी टोपी वाला है, तो दुकानदार बड़ी लजाजत से और बड़ी शर्म से कहता है, हाँ तो यहां पे हम इसको थोड़ा सा कपड़ा लगा दें। बाह नजर आ रही है, पीछे पीठ नजर आ रही है, पेट नजर आ रहा है, क्या कहा जाए, बयान करने के लिए अल्फाज नहीं मिलते। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, लिबास का मकसद क्या है? अल्लाह ने कुरान में फरमाया, या बनी आदमा
क़द अंज़लना अलैकुम लिबासन युवारी सौआतिकुम वरीशा। ऐ आदम की औलाद, ऐ आदम के बेटो, हमने तुम्हें जो लिबास दिया है, जो कपड़ा दिया है, ये कपड़ा तुम्हारे बदन को ढांकने का जरिया है और तुम्हारे लिए जीनत का जरिया है। कपड़ा पहन के तुम अच्छे लगते हो, तुम सजने लगते हो, ये जीनत का भी जरिया है और तुम्हारे बदन को छिपाने का भी जरिया है। अफसोस, आज कपड़ा छिपाने का नहीं, दिखाने का जरिया बनता चला जा रहा है। कल तक जो कपड़े हमारे घरों में पहनने हराम समझे जाते थे, ऐब समझे जाते थे, आज आम तरीके से हमारे घरों में पहने जा रहे हैं। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, सिनफान मिन अहलिन नार लम अरहुमा, दो किस्म के लोग हैं जो जहन्नम में जाएंगे और जिनको मैंने अभी नहीं देखा है। वो कौन से दो किस्म के लोग होंगे? अल्लाह के नबी फरमाते, कौमुन माहुम सियातुन काजना बिल बकर यद्रिबून बिहन्नास, ऐसे लोग होंगे जिनके हाथों में गाय की दुम की तरह कोड़े होंगे। वो लोगों को मारेंगे, अत्याचार करेंगे, जुल्म करेंगे, नाहक बेकसूर लोगों को सताएंगे। ऐसे जालिमों को अल्लाह ताला जहन्नम में डालेगा। वनिसा उनका सियातुन आरियातुन मुमीलातुन माइलातुन, और ऐसी औरतें जहन्नम में जाएंगी जो कपड़ा पहनने के बावजूद नंगी होंगी। मुमीलातुन, वो गैर मर्दों को अपनी तरफ मायल करेंगी। माइलातिन, और जब वो चलेंगी उनके चलने का अंदाज भी बेहया औरतों की तरह होगा। पता ये चला कि चलने का अंदाज भी एक मुसलमान औरत का अलग होता है, एक बेहया औरत का अलग होता है। बोलने का अंदाज एक मुसलमान औरत का अलग होता है और एक बेहया औरत का अलग होता है। मुसलमान औरत कैसे चलती है, एक मोमिन औरत कैसे चलती है? कुरान करीम में अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान किया कि जब मूसा अलैहिस्सलाम मदियन गए तो शुएब अलैहिस्सलाम की दो लड़कियां वहां पे अपने जानवरों को पानी पिला रही थी। लोगों की भीड़ लगी थी, लोगों का मजमा लगा था। वो दोनों शुएब अलैहिस्सलाम की लड़कियां किनारे खड़ी थी। हजरत मूसा ने पूछा, मा खत्बुकुमा, तुम किनारे क्यों खड़ी हो? सब लोग अपने अपने जानवरों को पानी पिला रहे, तुम लोग क्यों नहीं पिला रही हो? तो दोनों लड़कियां जवाब देती हैं, ला नस्की हत्ता युस्दिर रिया, ला नस्की हत्ता युस्दिर रिया। तुम देख नहीं रहे हो, मर्दों की भीड़ लगी है, मर्दों की भीड़ में जाके हम कैसे अपने जानवरों को पानी पिलाएं? अल्लाह की कसम, ये मुसलमान औरत की गैरत होती है। वो गैर मर्दों से कंधे से कंधा मिला के चलने को नागवार समझती है। रमजान का महीना आने वाला है, दाल मंडी की सड़कों पर रमजान के आखिरी अशरे में चले जाओ। रमजान का वो अशरा जो सबसे प्यारा अशरा है, सबसे बरकत वाला अशरा है, जिसमें कद्र की रातें हैं, जिसमें ताक रातें हैं, जिसमें अल्लाह के नबी रातों को जागा करते थे, जिसमें इत्तिकाफ किया जाता है। उस मुबारक अशरे में दाल मंडी की सड़कों पे औरतों का वो हुजूम होता है, वो भीड़ होती है कि मर्दों का चलना मुहाल है। वो कहां की औरतें होती? वो हमारे और आपके घरों की औरतें होती, वो इसी समाज और इसी मुआशरे की औरतें। मूसा अलैहिस्सलाम ने दोनों लड़कियों से पूछा, तुम लोग क्यों नहीं जा रही हो? कहा कि आप देख नहीं रहे कितनी भीड़ लगी है मर्दों की। वह अबूना शैखुन कबीर, हमारे बाप बीमार हैं, बूढ़े बाप है, बिस्तर पे पड़े, कोई भाई नहीं है, कोई घर में नौकर नहीं है, वरना हमें पसंद नहीं है कि हम अपने जानवरों को पानी पिलाने के लिए बाहर आए। पता ये चला कि मुसलमान औरत बिला जरूरत, बिला मजबूरी घर से बाहर नहीं जाती। मार्केटों के चक्कर लगाना, मार्केटिंग करना, तफरीगाहों में घूमना, ये मुसलमान औरत का शेवा नहीं है। वो बिला जरूरत घर से बाहर नहीं जाती। उसका दायरा, उसके काम करने का दायरा, उसकी असल जिम्मेदारी उसका घर है, उसकी फैमिली है, उसका परिवार है। कुरान आगे बयान करता है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने दोनों लड़कियों के जानवरों को लिया और पानी पिलाया, और पानी पिलाने के बाद दोनों लड़कियों से कहा, तुम दोनों अपने घर जाओ। जब दोनों लड़कियां अपने घर चली गई तो कुरान करीम बयान करता है, जाअत इहदाहुमा तमशी अल इस्तिहया, दोनों औरतों में से एक औरत शर्माते हुए चल कर आ रही है। ये एक मुसलमान औरत की चाल है, जिसे कुरान ने शर्माते हुए चलना कहा है, जिसे हया के साथ चलना कहा है। एक होता है हया के साथ चलना, एक होता है बेहयाई का चलना। एक मुसलमान औरत का चलना है, एक बेगैरत औरत का चलना है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि क़यामत के पहले जो जहन्नमी औरतें आएंगी, उनके चलने का अंदाज भी बेहया औरतों की तरह। बेहया औरत होती है, सबसे फ्रैंकली बात करती है,
घर में कोई भी आ गया, मोबाइल पर किसी भी की भी कॉल आ गई, बेतकल्लुफ बात करती है, खुल के बात करती है, मीठे अंदाज में बात करती है। ईमान वाली औरत कैसे बात करती है, एक मुत्तकी औरत कैसे बात करती है? कुरान कहता है फला तख्ज़ान बिल क़ौल फ़यत्मअल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरज़। एक ईमान वाली औरत अपने लहजे को बहुत नरम नहीं करती है। किसी अजनबी मर्द से बात करती है तो सख्ती के अंदाज में बात करती है, टू द पॉइंट बात करती है। उसकी आवाज़ में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं होता, बहुत ज़्यादा अपील नहीं होती। वो अपने अंदाज और आवाज़ से किसी की नीयत को खराब होने का मौका नहीं देती है। ये ईमान वाली औरत का शेवा होता है। तो ये बेगैरती के असबाब है मेरे भाइयों हमारे समाज। अल्लाह के नबी ने फरमाया कपड़ा पहने होंगी लेकिन नंगी होंगी, गैर मर्दों को अपनी तरफ माइल करेंगी, चलने का अंदाज बेहया औरतों की तरह होगा। और आखिरी बात अल्लाह के नबी ने फरमाई ला यदखुलनल जन्नह, ऐसी औरतें जन्नत में नहीं जाएंगी। और जन्नत में जाना तो बहुत दूर की बात है, वला यजिदन रीहा, जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगे। बेगैरती की एक बहुत बड़ी वजह हमारे समाज में शादियों में ताखीर है, निकाह में ताखीर है। कुरान कहता है वअनकिहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम इन यकूनु फुक़रा युग़निहिमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही। नौजवानों की शादी कर दो अगर वो शादी के लायक हो जाएं, लड़कियों की शादी कर दो वो शादी के लायक हो जाएं। देर न करो, नौकरी का बहाना न करो, कारोबार का बहाना न करो, तुम निकाह कर दो। अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल से मालदार बनाएगा। उस इंसान की जब शादी और निकाह होगी, अल्लाह ताला उसके अंदर जिम्मेदारी का एहसास पैदा करेगा, अल्लाह उसको बरकत देगा। आज कितने नौजवान हैं, शादी की उम्र पहुंच चुकी है, मगर हमने जो शादी के लंबे चौड़े झंझट पाल रखे हैं, बारात का चक्कर है, जहेज का चक्कर है, गहने का चक्कर है, दुनिया भर के कपड़े का 32 और 35 जोड़े कपड़े का चक्कर है। इन रस्म और रिवाज ने सिर्फ हमारे ऊपर बोझ ही नहीं डाला है, बल्कि समाज को गंदगी के रास्ते पर भी डाला है। निकाह को मुश्किल कर दिया हमने। जिना आसान है, बदकारी आसान है, लेकिन जिना को हमने मुश्किल बना दिया है। मेरे भाइयों, हमारी शरीयत ने निकाह को आसान किया था। हमारी शरीयत तो ये कहती है, अल्लाह के प्यारे नबी तो ये फरमाते हैं इज़ा खतबा इलैकुम मिम्मन तरज़ौना दीनहु व खुल्क़हु फज़व्विजूहु। अगर तुम्हारे लड़का या लड़की के लिए किसी अच्छे दीनदार घराने का रिश्ता आ जाए, निकाह में देर न करो, शादी में देर न करो, फौरन शादी कर दो। इल्ला तफ़अलू, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तकुन फितनतुन फिल अर्ज़, जमीन में फितना फैलेगा, व फसादुन अरीज़, बड़ा फसाद फैलेगा। आज वो फसाद अपनी आंखों से हम देख रहे हैं। निकाह, शादी, ये इंसान की आंखों को पस्त करता है। निकाह से इंसान की निगाहें पस्त होती हैं, इंसान की शर्मगाह की हिफाजत होती है। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं। अल्लाह के नबी नौजवानों को मुखातब करके कहते हैं या माशर शबाब मन इस्तताअ मिनकुमुल बाअत फल्यतज़व्वज फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसर व अहसनु लिलफ़र्ज। ऐ नौजवानों, शादी के काबिल हो गए, शादी के लायक हो गए तो शादी कर लो। शादी करने से आंखें पस्त होंगी और शर्मगाह की हिफाजत होगी। समाज में बेगैरती की एक बहुत बड़ी वजह यह भी है कि हमारे घरों में दोस्त अहबाब का आना जाना है, हमने उनको घर में औरतों तक लिफ्ट दे रखी है। ये इस्लाम के खिलाफ है, ये शरीयत के खिलाफ है। हमारा गहरा दोस्त भी हमारी बहन का भाई नहीं है, और हमारी बहन की सहेली हमारी बहन नहीं है। ये बात याद रखें। हमारा कोई कितना गहरा दोस्त है, हमारे घर में वो आके हमारी बहन को अपनी बहन समझे, इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश मौजूद नहीं। दोस्ती घर के बाहर होनी चाहिए। अगर दोस्ती, हमने इसी मोहल्ले में, इसी समाज में, इसी कौम में रहते हुए देखा है कि जिन घरों में दोस्ती को दोस्ती के नाम पर छूट दी गई, दोस्तों को घर में लाया गया, गैर महरम लोगों को घरों के अंदर लाया गया, अंजाम बुरा हुआ है, बुरे अंजाम भुगतने पड़े हैं, गंदगियां फैली हैं, ज़नाकारियां हुई हैं, बदकारियां हुई। औरत का बगैर महरम के सफर करना भी बेगैरती का बहुत बड़ा सबब है। इस्लाम ये कहता है सफर छोटा हो चाहे बड़ा हो, औरत बगैर महरम के सफर न करे। ट्रेन का सफर हो, प्लेन का सफर हो, औरत महरम के साथ ही जाए। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं ला तुसाफिरुल मरअतु इल्ला व मअहा मुहरिमुन। औरत जब सफर करे तो साथ में कोई महरम होना चाहिए, कोई महरम होना चाहिए, कोई बाप होना चाहिए, शौहर होना चाहिए, भाई होना चाहिए, कोई महरम रिश्तेदार होना चाहिए। अभी आपको पता चला होगा हमारी मौजूदा मरकजी हुकूमत ने हज के ताल्लुक से स्कीम निकाली है कि औरत को महरम के साथ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बगैर महरम के औरत जा सकती है। और आपको ये जानकर ताज्जुब और हैरत होगी कि कितनी हजार औरतों ने एप्लीकेशन दे दी है जो परेशान थी, उनके पास कोई महरम नहीं था या वो महरम के साथ जाना नहीं चाहती थी, उन्होंने फट से एप्लीकेशन दी, हमको जाने का मौका मिले।
यानी अब ये बेगैरती यहां से लेके हरम तक पहुंच गई। हज का सफर कोई आम सफर नहीं है मेरे भाइयों, हज का सफर एक इबादत भी है, मगर आज इस सफर को भी बेगैरती वाला सफर बनाने की कोशिश हो रही। सवाल यह है, इलाज क्या है? समाज में फैली हुई इस बेगैरती का इलाज क्या है? सबसे पहला इलाज और सबसे जरूरी कदम कि इस्लाम ने जिना को रोकने के लिए जिना की जो सजाएं मुकर्रर की वो सजाएं लागू की जाए। हिंदुस्तान में तो बहुत मुश्किल है, ये कोई इस्लामी मुल्क नहीं है, मगर अफसोस है कि वो मुल्क जो अपने आप को इस्लामी कहते हैं वहां भी ये सजाएं लागू नहीं है सिवाय सऊदी अरब में। इस्लाम ये कहता है कि अगर जिना करने वाला मर्द या औरत अगर कुंवारा है तो कुरान ये कहता है अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ल वाहिदिन मिनहुमा मिअत जल्दा, जिना करने वाले मर्द और औरत को 100 कोड़े मारे जाएं। और एक बात याद रखिए, बहुत ही गौर से इस बात को समझ लीजिए कि इस्लाम में जबरदस्ती रेप करने वाले को भी रेप ही कहा जाता है, और आपस की सहमति से बगैर शादी के अगर जो ताल्लुक कायम किया जाए उसको भी इस्लाम रेप ही मानता है। दुनिया की अदालतों में अगर आपस की सहमति से संबंध बनाए जाएं उनको रेप नहीं माना जाता, मगर इस्लाम में अगर गैर शादीशुदा बगैर निकाह के बगैर शादी के अगर दो मर्द और औरत आपस में ताल्लुक कायम करते हैं वो ज़िना है। जबरदस्ती किया जाए तो भी ज़िना है, सहमति से के साथ किया जाए तो भी ज़िना है। कुंवारा अगर करे तो कुरान कहता है 100 कोड़े मारो, और कुरान ये भी कहता है वला ताखुज़कुम बिहिमा राफ़तुन फ़ी दीनिल्लाह। जब ये 100 कोड़े मारे जाएं तो कोई नरमी न बरती जाए, कोई मुरव्वत न की जाए। इतना बड़ा क्राइम है, इतना बड़ा अपराध है कि इसकी सजा में कड़ाई की जाए, इसमें कोई मुरव्वत न की जाए। और कुरान ये भी कहता है वल यशहद अबाबहुमा ताइबतुम मिनल मोमिनीन, जब ज़िना की सजा दी जाए तो सरेआम दी जाए, बंद कमरे में नहीं, सरेआम दी जाए, ताकि लोगों को पता चले कि इस्लाम में ज़िना की ये सजा है। जब दिल्ली में निर्भया का केस हुआ था, जब चलती बस में मेडिकल स्टूडेंट के साथ ज़िना हुआ था और उसके साथ बहुत गंदा काम हुआ था, तो उस वक्त कई गैर मुस्लिम तंजीमों ने कहा था कि इस्लाम ने ज़िना की जो सज़ा मुकर्रर की है वो सज़ा हमारे मुल्क में भी होनी चाहिए। मगर आज अफसोस होता है मेरे भाइयों कि जब एक मुसलमान लड़की के साथ ज़िना हुआ है तो उसके लिए वो आवाज़ें अब नहीं उठ रही। दिल्ली में पार्लियामेंट तक आवाजें उठाई गई, मगर आज ये आवाजें उठा रहे हैं तो मुसलमान उठा रहे हैं, और मुसलमानों के उठाने का तरीका भी बड़ा अजीब है। मोबाइल पर मैसेज आता है 20 अप्रैल को भारत बंद। ये कौन सा तरीका है मेरे भाई? क्या आपके मैसेज कर देने से भारत बंद होगा? आपके कायदीन, आपके उलमा, आपके रहबरों ने कोई ऐलान नहीं किया, कोई ऐलान जारी नहीं किया, आप व्हाट्सएप पर मैसेज भेज रहे हैं 20 अप्रैल को भारत बंद। ये वाहियात बात है। और अभी एक मैसेज आया कि आसिफा का सपोर्ट करना चाहते हो तो फला नंबर पे मिस कॉल करें। हमारे पास अब यही सब तरीके बचे हैं, मिस कॉल करें और भारत बंद करें। हमारे पास अभी इतनी ताकत और इतनी बुद्धि और इतना दिमाग भी नहीं है कि हम कानूनी लड़ाई लड़ें। और आपको ये जानकर हैरत होगी कि इस मुल्क के माहौल को जितना भी जहरीला करने की कोशिश की गई हो, मगर आज भी इस मुल्क में इंसाफ जिंदा है, आज भी इस मुल्क में इंसानियत जिंदा है। आसिफा का केस लड़ने वाली जो वकील है वो वकील भी कोई मुसलमान नहीं है, और मुसलमान होगी भी कैसे हो? अगर आप अदालतों में चले जाएं, गिनती के आपको मुसलमान वकील मिलेंगे। अगर आप जजों की गिनती करें, गिनती के जज मिलेंगे। हमारे पास इन मुद्दों पर काम करने के लिए काम तो है नहीं। हमें इतनी तौफीक तो नहीं होती कि अपने बच्चों को हम वकील बनाएं ताकि हमारे बेकसूर जो जेलों में सड़ रहे हैं उनका केस लड़ने वाला कोई मुसलमान वकील हो। हमें इतनी तो तौफीक नहीं होती कि हमारे घरों की लड़कियां भी डॉक्टर बने, कि हमारे घरों की औरतों को गैर महरम मर्दों के सामने जाके अपने जिस्म को दिखाना पड़ता है। ये करने के काम है। उम्मत के पास पैसा भी है, सरमाया भी है, मगर इन कामों पर न कोई गौर करने वाला है, न कोई स्कीम है, न कोई प्लान है। हाँ, हमारे पास एक तरीका बचा है, बस मैसेज फॉरवर्ड करो। आसिफा का सपोर्ट करना चाहते हैं, इस नंबर पे मिस कॉल करें। अल्लाह हम पर रहम फरमाए मेरे भाई। पहला काम यह है कि हम अल्लाह की हद को नाफिज करें जहां कर सकते हैं। हमारे मुल्क में हम इस्लाम की जो सजा है ज़िना की वो तो लागू नहीं कर सकते। वो तो सजा यह है कि शादीशुदा अगर ज़िना करे तो मार दो, पत्थरों से मार मार के हलाक कर दो। और जिस तरीके का काम इस 7 साल की बच्ची के साथ किया गया, जिस हैवानियत का काम किया गया, ऐसे लोगों को तो वो मौत दे दी जानी चाहिए कि दुनिया जिसको याद रखे।
ऐसे लोगों की सजा पत्थरों से मार मार के हलाक करना नहीं है। ऐसे लोगों की सजा है इनको काट काट के इनको खत्म कर दिया जाए। ये इंसानियत के नाम पे धब्बा है। उस लड़की के बारे में सोचो और उसकी जगह सोचो कितने बेटियों के बाप है, अपनी बेटियों के बारे में सोचें कि क्या आगे चल के इस मुल्क में बेटी की परवरिश करना भी एक चैलेंज बन जाएगा कि आगे चल के इस मुल्क में अपनी बेटी, अपनी 5 साल की 6 साल की बेटी को भी आदमी घर से बाहर भेजने के पहले 1000 बार सोचेगा कि न जाने कब कौन से चौराहे पर और कौन सी गली में कोई दरिंदा खड़ा हो। तो पहला काम यह करना है कि कानून में सख्ती के लिए हम कोशिश करें। अपने मुल्क में कानूनी स्तर पे कानून के दायरे के बाहर कोई काम, कोई एहतजाज, कोई प्रोटेस्ट, कोई धरना, कोई प्रदर्शन कानून के दायरे के बाहर ना किया जाए, ये हमारी खास बात होनी चाहिए। और दूसरा काम हम ये करें कि अपनी हद तक, अपने परिवार की हद तक, अपने खानदान की हद तक हम को एजुकेशन से अपने बच्चों को दूर रखें। ज्यादा से ज्यादा दर्जा 5 तक बच्चे बच्चियां साथ में पढ़े। दर्जा 5 के बाद बिल्कुल भी अपने लड़के और लड़कियों को किसी ऐसे स्कूल में ना बिठाएं जहां कोई एजुकेशन। और अगर ऐसे स्कूल, ऐसे स्टैंडर्ड स्कूल आपके शहर में नहीं है तो खुलवाएं आप। आपके पास शादियों में खर्च करने के लिए करोड़ों हैं, आपके पास नेतागिरी में खर्च करने के नाम पे करोड़ों हैं। आप ऐसे स्टैंडर्ड स्कूल अपने शहर में खोलें जहां लड़के और लड़कियों की तालीम अलग होती हो, जहां कोई एजुकेशन ना हो। और तीसरा काम यह करना है मेरे भाइयों कि अपने घरों में पहने जाने वाले लिबासों पर हमें और आपको ध्यान देना है। हम और आप सिर्फ रफ़ाए दैन करने के लिए अहले हदीस नहीं है, हम सिर्फ जोर से आमीन बोलने के लिए अहले हदीस नहीं है, सिर्फ नमाज का तरीका हमारा नबी के जैसा नहीं, हमारा लिबास, हमारा रहन सहन, हमारा लाइफ स्टाइल भी नबी के जैसा होना चाहिए। हमें इसके लिए भी कोशिश करनी चाहिए। हम अपने घरों में पहने जाने वाले लिबास के बारे में सतर्क हों, होशियार हों, और ऐसे लिबास जो शरीयत के खिलाफ हैं वो हमारे घरों में कम से कम हमें से हर आदमी अपने घर के बारे में कोशिश करे कि ऐसे लिबास न पहने जाए। और चौथा काम मेरे भाइयों, ये हमें और आपको ये करना है कि शादियों के सिलसिले में हम ताखीर न करें। बच्चे शादी के लायक हो जाएं, हाँ जहां घर मकान की दिक्कत है वो दिक्कत समझ में आती है, घर मकान का काम होते ही शादी करें। शादियों को आसान करें, शादियों को हल्का करें। मुमकिन हो तो सरदारों को लेकर इन रस्मों और रिवाजों की बेड़ियों को हटाएं। इन रस्मों रिवाज ने बहुत नुकसान किया है इस कौम का, और कौम को तबाही के दाने पे लाके रखा है। और हमारे करने का मेरे भाइयों एक काम ये भी है, मोबाइल और इंटरनेट बहुत अच्छी चीज है, मगर ये चीजें एक तरफ अच्छी हैं तो दूसरी तरफ बहुत बुरी। उंगली का जरा सा टच आप करते हैं, कुरान की आयतें आपके सामने आ जाती हैं, उलमा के बयानात आपके सामने आ जाते हैं, हरम शरीफ की तरावीह आपके सामने आ जाती है, और उंगली का टच ही तो है जो आपको गंदगी के सैलाब की तरफ लेके चला जाता है। अब ये आपके ऊपर है, आप हैं, आपका मोबाइल है आपके कमरे की तरह ही है। अल्लाह की कसम, अब आपको उस गंदगी से बचाने वाली अगर कोई ताकत है तो अल्लाह का डर है, अल्लाह का खौफ है। अल्लाह का डर पैदा करें हम अपने अंदर, और ये डर हम बचपन से अपने बच्चों के अंदर पैदा करें, उनकी तरबियत इस्लामी उसूलों पर करें। और वो तरबियत, अल्लाह के नबी फरमाते हैं बच्चे 7 साल के हो जाए नमाज का हुक्म दो, 10 साल के हो जाए नमाज न पढ़े उनकी पिटाई करो, 10 साल के हो जाए बिस्तर अलग कर दो। ये तरबियत का काम बचपन से ही शुरू कर दें। अपने बच्चों को बचपन से हम खौफ इलाही की तरगीब दें, और हम सब अपने अपने तय सोचें कि अल्लाह का खौफ अपने अंदर पैदा करें। और आखिरी चीज, फालतू न रहे, खाली न रहे। खाली वक्त जो होता है, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं वह फरागक कब्ल शुगल, अपनी फुर्सत के औकात को, जब तुम फुर्सत में रहो तो अच्छी चीज में मशगूल हो जाओ, फुर्सत में मत रहो। आज उम्मत का एक बड़ा तबका टाइम पास कर रहा है, दुनिया में लोगों के पास टाइम नहीं, और हमारे नौजवानों के पास इतना टाइम है वो बैठकर सोशल मीडिया पे टाइम पास कर रहा है। कोई लड़कियों से चैटिंग कर रहा है, कोई फास्ट फिल्में देख रहा है, कोई व्हाट्सएप पर और फालतू किस्म के चुटकुले भेज रहा है। आज टाइम पास हो रहा है। मेरे भाइयों, टाइम पास करने के चक्कर में कहीं हम पास ना हो जाएं, कहीं हमारा काम फिनिश ना हो जाए, कहीं हमारा काम तमाम ना हो जाए। टाइम की कदर करो, टाइम की वैल्यू को समझो, अपने टाइम को मुफीद कामों में लगाओ, अच्छे कामों में लगाओ, कुरान की तिलावत में लगाओ, अच्छी किताबों के मुताले में लगाओ, उलमा के बयानात में लगाओ, अच्छी एक्टिविटीज में अपने टाइम को किल करो, अपने टाइम को फालतू चीजों में ना लगाओ। तो ये चंद अहम बातें हैं, समाज से बेगैरती को खत्म करने के ये चंद अहम तरीके हैं। और भी चीजें हैं, तफसील
फिर किसी दूसरे मौके से इस मौजू पर मजीद गुफ्तगू होगी। हम अल्लाह से दुआ करते हैं रब्बुल आलमीन हमें और आपको अपने और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाने की तौफीक अता फरमा। रब्बुल आलमीन हमें तू तौफीक दे कि समाज में फैली इस बेहयाई और बेगैरती को रोकने में हम सब अपना अपना किरदार अदा करें। और हम अल्लाह से उस मासूम बच्ची के हक़ में दुआ करते हैं। वो तो मासूम बच्ची है, वो तो जन्नत में चली गई, लेकिन उस मासूम बच्ची के वालिदैन उनके दिलों पर क्या गुजर रही होगी। और जब उनको ये पता चल रहा होगा कि आज हमारी बच्ची को लेकर सियासत हो रही है और इसको हिंदू मुस्लिम का नाम दिया जा रहा है, और जिन मुजरिमों ने जिनमें एक पुलिस का ऑफिसर भी शामिल है, पुलिस का जवान भी शामिल था, उन लोगों के डिफेंस में और उनके बचाव में आज रैलियां निकाली जा रही हैं उनके बापों पर। आज मेरे पास एक वीडियो आया था आसिफा के बाप का, और मुझे बड़ी हैरत और ताज्जुब हुई कि एक गरीब घर का वो बाप है, बकरी चराने का काम है उसका, मवेशी पालने का काम है, लेकिन उसने बड़ी समझदारी की बात कही थी। उसने कहा था कि भाई हम इस मामले को हिंदू मुस्लिम का रुख बिल्कुल नहीं देना चाहते, हमें अपने गांव के हिंदुओं से कोई शिकायत नहीं है, हम बस ये चाहते हैं हमारी बेटी के मुजरिमों को सज़ा दी जाए। मुझे बहुत खुशी हुई कि एक अनपढ़ और कम पढ़े लिखे इंसान होने के बावजूद आसिफा के बाप ने बहुत समझदारी का बयान दिया था। वो समझदारी अगर हम सब के अंदर पैदा हो जाए, आप एक बात याद रखें कि मुल्क का जो माहौल आज जहरीला हो रहा है, इसको जहरीला करने की कोशिश 100 साल से हो रही है। ये 100 साल की प्लानिंग का नतीजा है। इन 100 सालों में हमने क्या किया, ये हमें और आपको भी सोचना चाहिए कि हमारे दुश्मनों ने हमारे खिलाफ तो अपनी नस्लों के अंदर दिमाग में बीज बो दिया नफरत का, मगर उस नफरत के बीज को मिटाने के सिलसिले में हमने कोई काम नहीं किया। ज़रूरत इसकी भी है कि हम इस पर भी गौर करें। मुल्क के जहरीले माहौल को ख़त्म कैसे किया जाए, इस पर हमारे उलमा, हमारे अकाबरीन, हमारे कायदीन मंथन करें। सिर्फ रैलियाँ निकालने से, सिर्फ प्रदर्शन करने से मेरे भाइयों काम नहीं चलेगा। आइए हम अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह उस बच्ची के माँ बाप को सब्र अता फरमाए और अल्लाह उसके मुजरिमों को उनके अंजाम तक पहुँचाए। अल्लाह हमारे मुल्क के कानून की, हमारे मुल्क के अमन व सुकून की अल्लाह तबारक व तआला हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला इस उम्मत की, पूरी दुनिया में रहने वाले उम्मत मुस्लिमा के अफराद की हिफाजत फरमाए। अल्लाह हमारे जान व माल की हिफाजत फरमाए, हमारी इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमाए। इस मुल्क के अमन और चैन को बिगाड़ने वाली तमाम कोशिशों को अल्लाह ताला नाकाम कर दे और हमको जब तक अल्लाह ताला दुनिया में ज़िंदा रखे, इस्लाम पर ज़िंदा रखे और ख़ात्मा हमारा ईमान पर हो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।